ऐसा प्रेम कहाँ। क्या तुम अपनी परी को माफ नहीं करोगी? मैं कौन होती हूँ माफी देने वाली? तेरे सगे तो अब वो लोग हैं ना, जाओ उन्हीं के पास। मुझे तो ऐसा लगता है जरूर खून हुआ है, और खूनी भी उसी घर में है, और लाश भी। साहब, इसका दिमाग फिर वहीं पहुंच गया। ये बात तुम्हें किसी ने तो बताई होगी ना? मुझे जोगिन ने बताई थी। मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि उसने मेरे ही घर में रहकर, मेरी ही थाली में खाकर, मेरे ही पीठ पे छुरा भोंका है। तुम्हारी तड़प अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आओ तुम्हें शांत कर दें। ज्वाला के काम में कोई दखलंदाजी करे, ये ज्वाला को पसंद नहीं। ज्वाला, ये मत भूलो कि तुम अपने बाबुल से बात कर रही हो। जब काम की बात आती है तो ज्वाला किसी की नहीं सुनती, अपने बाबुल की भी नहीं। एक बात और, बीता समय नहीं बदलता, लेकिन भविष्य में ज्वाला की दहशत जरूर कायम होगी। ज्वाला, ये क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह किसी को अपने वश में नहीं किया रहता। सारी दुनिया को अपने दुश्मन बना लोगी तुम अपने इस काम के अंदाज से। तुम्हें क्या पता बाबुल कि नफरत के बाजार में जीने का क्या मजा है। इसमें लोग दगा देना नहीं भूलते, और हम हर दगा देने वाले का जवाब वार से देने में नहीं चूकते। इसलिए तुम मेरी चिंता मत करो बाबुल। तुम गलत कर रही हो, गलत। ये मुझे कौन सिखा रहा है बाबुल? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने अपने पैर पर कितनी बड़ी कुल्हाड़ी मारी है? और कभी कभी तो मुझे तुम्हारे दिमाग पर शक होता है कि कहीं गुमनामी के 10 सालों ने तुम्हारे दिमाग पर जंग तो नहीं लगा दिया। तुम बुढ़े तो नहीं हो गए? दुनिया बदल चुकी है इन 10 सालों में बाबुल। तुम्हारे अपनाए पैतरे अब पुराने हो चुके हैं, और तुम्हारी उस लड़की हेम को मारने की योजना खराब होने की वजह से तुम पूरी तरह से बेबस हो चुके हो। जिस रंगराज को आज तक कोई नहीं जानता था, अब वो आनिंदो परिवार की आंखों में समा चुका है। तुम्हें क्या लगता है बाबुल कि वो तुमसे दहशत खा रहे होंगे? नहीं, बल्कि वो तो किसी पुलिस स्टेशन में बैठकर तुम्हारी खिल्लियां उड़ाकर तुम्हारा हुलिया बयां कर रहे होंगे। और वो समय दूर नहीं जब गली मोहल्ले की दीवारों पर तुम्हारी तस्वीरें चिपकी नजर आएंगी। बाजारू हो जाओगे तुम, बाजारू। ज्वाला, इस जबान को लगाम दो। आवाज नीची कर लीजिए। ज्वाला को ऊंची आवाज पसंद नहीं है, और वैसे भी यहां तुम्हारे और मेरे सिवा तीसरा कोई भी नहीं है। तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके। हमें हमारी मंजिल अच्छे से मालूम है, और हमें यह भी पता है कि बहुत जल्द हम अपने सपनों को पालेंगे, जैसे हमने इस गद्दी को पा लिया है। बहुत जल्द पूरे शहर में हमारी दहशत कायम होगी, और हमारे सपने के बीच में जो भी आएगा ना, तो उसे हमारे सपनों की कीमत चुकानी पड़ेगी। अभी तो ज्वाला ने दहकना शुरू किया है। काका, अरे जोगिन, तुमने बहुत देर लगा दी पुलिस स्टेशन में। क्या कर रहे थे? तुमने रिपोर्ट तो दर्ज करा दी ना? काका, हमें अपनी मदद खुद ही करनी होगी। आखिर दुश्मनी भी तो हम ही ने मोल ली है। क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। अरे इंस्पेक्टर साहब ने क्या कहा? काका, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ
कि जब तक मैं बॉर्डी के पास हूँ, जब तक साथ हूँ, बॉर्डी की सुरक्षा के लिए हमें किसी पुलिस वाले की मदद की जरूरत नहीं है। और रहा सवाल उस आदमी का, उसको मैं खुद ही खोज निकालूंगा। और मान सिंह ने क्या कहा? अरे काका, उसने एक ही रट लगा रखी है कि हमारी मदद नहीं करेगा। उसने साफ साफ बोल दिया है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बॉर्डी, कक्की और परी ने उससे झूठ बोला कि घर में एक मामूली सा चोर घुस आया था। और उसका कहना है कि हम गुनहगार को खुद ही छुपने का मौका दे रहे हैं। कक्की रुक जाइए, कक्की रुक जाइए, आप कहीं नहीं जाएंगी। नहीं है, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो। मैं जीवन भर इस बोझ के अंदर नहीं रह सकती कि तुम पर जो जानलेवा हमला हुआ वो मेरी वजह से हुआ। कक्की, आप कहीं नहीं जाएंगे। काका, जोगिन, समझाइए ना कक्की को कि ये घर छोड़कर ना जाए। अरे चलो, इस घर से एक मुसीबत तो कम होगी ना। दुर्गेश्वरी, देखो जोगिन, तुम भी मुझे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि अब मैं नहीं रुकने वाली। पर कक्की, इतनी रात गए तुम जाओगी कहाँ? ठीक है दुर्गेश्वरी, ठीक है भाई, जब तुमने जाने का फैसला कर ही लिया है तो हम रोकेंगे भी नहीं तुम्हें। काका, ये आप क्या कह रहे हैं? देखो हेम, समझने की कोशिश करो भाई। कक्की ने जब फैसला कर लिया है तो उनको फैसले को काटना नहीं चाहिए। और कक्की जब कोई फैसला कर ले और अगर हमने फैसला काट दिया तो ये कक्की फील कर जाएंगी ना। आखिर दुर्गेश्वरी का भी तो गांव में घर है और उस घर की भी तो देखरेख करनी है। क्यों दुर्गेश्वरी, सही है ना? हाँ, जाओ। ये काका तो हमेशा से ही मुझे देखकर जलता है। ये भला क्यों चाहेगा कि मैं यहाँ रुकूं? कुछ करना होगा, वरना ये तो मुझे आज की रात ही घर से बाहर निकाल देगा। जल्द ही कुछ करना होगा, वरना मेरे घर छोड़ने की बात मुझ पर ही भारी पड़ जाएगी। वैसे यही सही मौका है परी का इस्तेमाल करने का। हाँ बॉर्डी, काका ठीक कह रहे हैं। अगर कक्की गांव जाना चाहती है तो हमें जाने देना चाहिए। आखिर गांव में भी तो कक्की की गृहस्थी है। मेरा क्या है, मैं तो कहीं भी रह के भी अपना गुजारा कर लूंगी। मुझे तो बस परी की चिंता है, उस बेचारी को भी मेरी तरह दर दर ठोकरें ना खाना पड़े। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं परी की जिम्मेदारी आप लोगों पर छोड़कर जाऊंगी। रात के अंधेरे में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो समाज में मेरी क्या इज्जत रहेगी? नहीं कक्की, मैं तुम्हारे बिना कहीं भी नहीं रुकूंगी। तुम अगर जा रही हो तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। जब तक हेम जी पर हमला करने वाले आदमी का पता नहीं चल जाता, आप में से कोई भी इस घर से बाहर नहीं जाए। खासकर आप और आप तीनों देवियां। मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था ना, इस घर का कोई भी सदस्य इस शहर से बाहर नहीं जाएगा। तब तक जब तक कि रंगराज नहीं मिल जाता। और भगवान के लिए आप लोग जरा मुझे सही सही जानकारी दीजिए, ताकि मैं आप लोगों की मदद कर सकूं। लेकिन साहब, मैंने तो कभी किसी से कोई भी झूठ नहीं बोला। बहुत अच्छी बात है कक्की जी, कभी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करिएगा भी मत,
क्योंकि अगर मान सिंह सच उगलवाने पर आ गया तो आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ सच ही बोलेंगी। अरे बाबा, ये इंस्पेक्टर तो बहुत ही खतरनाक है। यहाँ रहने से तो अच्छा होता कि मैं गांव ही चली जाती। इस हेम के चक्कर में अब मुझे भी पुलिस की जी हुजूरी करनी पड़ेगी। साहब, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? मैं तो सोच रही थी कि कुछ दिनों के लिए परी को लेकर अपने गांव चली जाऊं, क्योंकि यहाँ तो मेरी बात की किसी को कदर ही नहीं है। मैं कुछ भी बोलूं, किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ तो सब समझदार है, बस एक मैं ही ना समझ हूं, बुरी हूं। किसी ने सच ही कहा है, कलयुग आ गया है। किसी की भलाई करने जाओ तो आपको ही गड्ढे में ढकेलेंगे, और यहाँ तो सब मुझे गड्ढे में ढकेलने के लिए ही बैठे हैं। मेरी माँ कहती थी, जहाँ अपनी इज्जत ना हो वहां नहीं रुकना चाहिए, इसलिए मैं जा रही थी। बातें तो आप काफी बड़ी बड़ी करती हैं। आपसे सवाल जवाब करने में बड़ा मजा आएगा। वैसे बहुत जल्द आप थाने में होंगी। साहब, अभी आप वर्दी में हैं, तो आप जी चाहे जो भी कह सकते हैं। अरे कक्की जी, आपने तो मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं और बुरा मान गई। मेरा कहने का मतलब था कि उस बहरूपिये के केस के लिए अब आपको थाने का चक्कर तो लगाना ही पड़ेगा ना। वैसे मैंने सुना है कि आप लोगों ने उसकी खातिरदारी बड़े अच्छे से की थी। आप दोनों ने मिलकर, बल्कि आप तीनों देवियों ने मिलकर पूरे 2 दिन तक बड़ी अच्छे से उसकी खातिरदारी की। तो हमें थोड़ी ना पता था। तो किसको पता है? आपके घर में एक अनजान आदमी घुस आता है। वो कौन है, क्या करने आया है, कुछ नहीं पता। जरा मुझे बताने का कष्ट करें कि वो था कौन। साहब, मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैंने आज तक अपने पति को कभी देखा नहीं। तो वो जो रंगीला बाबा था, इसका मतलब ये रंगीला बाबा की लीला थी। इसका मतलब तो खून हुआ है। खून? नहीं साहब, यहाँ किसी का खून नहीं हुआ। खून तो किया है। क्या वो आदमी मर गया? इस बात की तो तहकीकात जारी है, बहुत जल्द हमें पता लग जाएगा। तो आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते कि खून हुआ है? क्योंकि उस रात जब मैं आपके घर के बाहर आया, तो आपके दरवाजे पर वो टूटा नेम प्लेट मिला। वही देख के तो हम आपके घर के अंदर आए थे। वो खून तो दरअसल उसने उस दिन कक्की के गले पर चाकू रख दिया था, तो परी ने उसे डंडे से दे मारा था। दुर्गेश्वरी, कब? मुझे आपके इरादों पर पहले ही शक था, इसलिए मैं आप पर नजर रख रही थी। कौन है आप और यहाँ किस लिए आए हैं? मैं कौन हूं? अरे आप तो मेरे स्वामी हैं, और आपके हाथ में चाकू, आपको सेब भी काटना था तो छोड़ दो मेरी कक्की को। मैं कोई तुम्हारा स्वामी वामी नहीं हूं। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए उन्हें। हे, मुझे बचाओ। मुझे तो सबसे पहले तुम्हें काटना था। मुझे काटना था। छोड़ दो मेरी कक्की को। छोड़ दो मुझे। हे, मुझे बचाओ। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए उन्हें।
हेम, आगे ना बढ़ना। छोड़ दीजिए कक्की को, वरना मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। एक कदम आगे ना बढ़ना। हेम, मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा एक गलत कदम तुम्हारी काकी की जान ले लेगा। मैंने कहा रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। देखिए, छोड़िए मेरी कक्की को, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी कक्की कोई जुर्म नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि इनकी जुबान कड़वी है, मगर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी अभी तो आप कह रही थी कि आपको इस घर में कोई पूछता नहीं। ऐसा प्रेम कहाँ। देखिए, छोड़िए मेरी कक्की को, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं। लगता है उसी की चाकू उसे लग गई होगी। हेम सही कह रही है इंस्पेक्टर साहब। खून तो नहीं हुआ, लेकिन इस हादसे से हम लोग घबरा गए हैं, बहुत घबरा गए। और वो शख्स इस घर का हर कोना देख चुका है, इसलिए और भी ज्यादा डर लग रहा है। कभी भी कोई हादसा कर सकता है। इसीलिए तो कहता हूं कि सिर्फ अब विक्टोरिया जी को मेरा मतलब हेम नंदिनी जी को ही नहीं, आप लोगों को भी सावधान रहने की जरूरत है। और वक्त की नजाकत कहती है कि अब आप लोग इस शहर से बाहर नहीं जा सकते, एटलीस्ट बिना मेरे परमिशन के तो बिल्कुल भी नहीं। क्या मतलब? क्यों नहीं जा सकती? आप ऐसे मुझे जाने से रोक नहीं सकते। मैंने कोई जुर्म थोड़ी किया है। मैं इस देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूँ। वो तो आप कितनी जिम्मेदार हैं, ये तो हमने बखूबी देख लिया। अगर आप इतनी ही जिम्मेदार नागरिक होती तो ऐसा जुर्म ना करती। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी कक्की कोई जुर्म नहीं कर सकती। मैं मानती हूँ कि इनकी जुबान कड़वी है, मगर ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। सुना कक्की जी, अभी अभी तो आप कह रही थी कि आपको इस घर में कोई पूछता नहीं। खैर, मैं यहां हेम जी पर हुए हमले के बारे में बात करने आया हूं, क्योंकि उस हमले के बारे में आप में से किसी ने भी मुझे कोई इत्तला नहीं दी। और जुर्म को छुपाना भी खुद में एक बहुत बड़ा जुर्म है, और अब आप सब इस जुर्म के भागीदार हैं। बॉडी, ये सारी बातें इंस्पेक्टर मान को मैंने ही बताई थी। मुझे लगा इंस्पेक्टर मान से ये सारी बातें हमें छुपानी नहीं चाहिए। तुम पर यह हमला दूसरी बार हुआ है, इसलिए मैंने सारी बातें बता दी। और इंस्पेक्टर मान, मुझे लगा था कि आप यहाँ नहीं आएंगे। मेरी बात सुनने के लिए और यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर भी होगा जुर्म, पाओगे मुझे वहां पे तुम। वैसे उस दिन तुम्हारी बात सुनकर मैंने ऐसा सोचा शायद इन पर ध्यान ना दूं, क्योंकि मान सिंह राठौर भी उनकी ही मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। और मान सिंह को किसी भी केस में किसी भी तरह की कोई लापरवाही पसंद नहीं। और मेरे कारण विक्टोरिया जी को कोई परेशानी हो, ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। इसीलिए चला आया यहां पे। मगर अभी मेरे लिए इस केस से भी ज्यादा एक और केस इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई मासूम लड़कियों की जान फंसी हुई है। और अगर मैं उन्हें नहीं बचा पाया तो शायद आगे भी उनकी मदद नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मेरा यहां रुकने से कहीं ज्यादा जरूरी ब्लूबर्ड क्लब में जाना है। लेकिन उसमें मुझे एक प्रॉब्लम। विक्टोरिया जी, मेरा मतलब हेम नंदिनी जी, क्या मैं आपसे 2 मिनट अकेले में बात कर सकता हूं? जी। मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ कि जोगिन की वजह से आपको परेशानी उठानी पड़ी।
वो क्या है ना, मुझसे बहुत प्यार करता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है। बाय द वे, थैंक यू सो मच कि आपने उसकी बात सुनी। वैसे वो आप पर बहुत भरोसा करता है। और मैं भी आप पे। वैसे जोगिन काफी अच्छा लड़का है, बहुत सुलझा और बहुत सीधा साधा बच्चा है। वैसे आप कुछ कहना चाहते थे? वो बात यह है विक्टोरिया जी कि मुझे अपने खबरियों से खबर मिली है कि एक बहुत बड़ा गिरोह ब्लू बर्ड क्लब में आने वाला है, वो भी अगले हफ्ते ही, और वो राजस्थान से लाई हुई लड़कियों की बोली लगाने वाले हैं। वैसे तो हमने पूरी प्लानिंग कर ली है क्योंकि हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं, और हमारे कई कांस्टेबल अपनी यूनिफॉर्म बदलकर वहां पे मुस्तैद रहेंगे और मेरे एक इशारे पर वो उन्हें दर्द दबोचेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बल्कि आज रात वो वहां से बच के जाने नहीं चाहिए। लेकिन हमें एक दिक्कत है विक्टोरिया जी, और मुझे उसके लिए आपके मदद की जरूरत है। हमारी नारी निकेतन में ऐसी लड़कियां ही तो आती है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे बाबा से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए कहाँ आना है और कितने बजे? ऐसा प्रेम कहाँ। बल्कि आज रात वो वहां से बच के जाने नहीं चाहिए। लेकिन हमें एक दिक्कत है विक्टोरिया जी, और मुझे उसके लिए आपके मदद की जरूरत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? कहिए ना, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अब आप तो जानती हैं विक्टोरिया जी कि भारतीय कानून के अनुसार हमें किसी भी महिला को हिरासत में लेने के लिए एक महिला कांस्टेबल की जरूरत है, तभी हम उसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और इस वक्त हमारे थाने की महिला कांस्टेबल 2-4 दिनों के लिए छुट्टी पर गई हुई। वैसे हमने हेडक्वार्टर में भी इसकी अर्जी दी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि समय रहते हमारी ये अर्जी पूरी होगी। इसलिए मैं आपसे एक फेवर चाहता था, क्योंकि अगर कल को आप हमारे साथ रहीं तो आप लोगों को ये बता तो सकती हैं कि मैंने या मेरे किसी भी कांस्टेबल ने किसी महिला के साथ कोई अभद्र व्यवहार नहीं किया। वैसे अगर आप ना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं आपके सिक्योरिटी के लिए वहां मौजूद रहूंगा। नहीं नहीं इंस्पेक्टर मान, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं जरूर आपकी मदद करूंगी। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी मिलेगी। हमारी नारी निकेतन में ऐसी लड़कियां ही तो आती है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे बाबा से परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए कहाँ आना है और कितने बजे? नमस्कार। साहब, पुलिस स्टेशन में उस दिन के हादसे की फाइल खुल चुकी है, इसलिए आपको चुप के रहना होगा। वो इंस्पेक्टर मानसिंह राठौड़ है ना, वो जब किसी के पीछे पड़ता है तो पाताल से भी निकल कर ले आता है। वो किसी से डरता नहीं है, वो अपना रेजिग्नेशन लेटर भी अपने पॉकेट में लेके घूमता है। मुझे मान सिंह की तारीफ नहीं सुननी है। मैंने तुम्हें वहां इसलिए रखा है कि मुझे थाने की एक एक खबर चाहिए। मेरा कहा मानते रहो और एक एक खबर मुझे ला कर दो। जितनी दौलत चाहे ले लो, खोलो मुंह। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी मेरे मन में बहुत डर है। देखो, जब मैं बिल्कुल ठीक था तो मैं किसी चीज की परवाह नहीं करता था, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि जब आदमी शरीर से लाचार हो जाता है ना, तो अपने आप को बहुत इनसिक्योर फील करता है। दादा दादा अरे दादा, मरना तो एक दिन सभी को है,